हाय गाइस, आज का टॉपिक है हमारा मेथड ऑफ बी कीपिंग यानी मधुमक्खी पालन की विधियां। तो मधुमक्खी पालन की दो विधियां होती हैं। फर्स्ट होती है हमारी पुरानी विधि, जब हम पुराने तरीके से मधुमक्खी पालन करते हैं, और एक हमारी होती है आधुनिक विधि यानी मॉडर्न मेथड। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे इन्हीं दो विधियों के बारे में। मधुमक्खी पालन का मुख्य उद्देश्य जो हमारा रहता है वो शहद को प्राप्त करना रहता है। तो यहाँ पर वही दिया गया है आपको। मधुमक्खी पालन का मुख्य उद्देश्य अधिक व शुद्ध शहद प्राप्त करना तथा विभिन्न प्रकार के पदार्थों को प्राप्त करना होता है। शहद की प्राप्ति दो प्रकार से की जा सकती है। यहाँ पर आपको टाइप्स दिए हैं। फर्स्ट है आपका पुरानी विधि, सेकंड है आपका आधुनिक विधि यानी मॉडर्न विधि। पुरानी विधि में हम लोग क्या करते हैं, पुरानी विधि काफी क्रूर विधि मानी गई है, जिसके द्वारा छत्ते की तलाश करते हैं लोग और उसमें आग लगाकर मधुमक्खियों को मार देते हैं। मारने के बाद उस छत्ते को तोड़कर उसमें से शहद निकाल देते हैं। इससे क्या होता है, हमारी जो वी होती हैं यानी हनी वी होती हैं वो सारी किल हो जाती हैं और हमारी हनी मिलने की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है। वहीं पर अगर हम सेकंड बात करते हैं आधुनिक विधि की यानी मॉडर्न मेथड की, तो यह मधुमक्खी पालन की सुव्यवस्थित विधि है। यह भारत के बहुत से भागों में कुटीर उद्योग के रूप में विकसित हो चुकी है। आधुनिक विधि से कृत्रिम चल छत्ते तथा अन्य सहायक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो आधुनिक विधि होती है उसमें हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल छत्ते बनाते हैं। यानी मधुमक्खी को खुद अपना छत्ता बनाना नहीं पड़ता, हम आर्टिफिशियली छत्ते बनाकर उन्हें दे देते हैं और उसमें वो रहना स्टार्ट कर देती हैं और शहद हमें आसानी से मिल जाता है। तो इन छत्तों को हम कैसे बनाते हैं और कौन कौन से स्टेप्स रहते हैं हमारे, तो फर्स्ट स्टेप रहता है हमारा कृत्रिम चल छत्ता या फिर मौन ग्रह यानी आर्टिफिशियल छत्ता। एंड सेकेंड रहता है हमारा रानी अवरोधक। थर्ड रहता है हमारा मधु निष्कर्षक यानी हनी को हम कैसे निकालेंगे। फोर्थ रहता है नाइफ, नाइफ से हम शहद निकालते हैं। एंड फिफ्थ रहता है अन्य उपकरण, अदर रिक्वायरमेंट। यह आधुनिक विधि से मधुमक्खी पालन की कृत्रिम छत्ता है। यह लकड़ी के बक्से का कृत्रिम चलायमान छत्ता होता है, जिसके फ्रेमों की संख्या और नाप आवश्यकता अनुसार बदले जा सकते हैं। ये एक आर्टिफिशियल छत्ता होता है जिसका शेप एंड साइज हम आवश्यकता के अनुसार बदल सकते हैं। श्रमिक और ड्रोन्स को छत्ते में प्रवेश कराने के बाद बाहर निकालने हेतु छोटे छोटे स्थान की आवश्यकता होती है, किंतु रानी मक्खी जो होती है वो छत्ते में एक बार एंटर कराई जाती है बट उसके बाद वो निकल नहीं सकती। अब कैसे, किंतु रानी मक्खी छत्ते में एक बार देने के पश्चात फिर बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि जिंक चादर से छिद्र का नाप 0.0375 सेंटीमीटर होता है और जो रानी का थोरेक्स का आकार होता है वो होता है हमारा 0.43 से 0.45 तक, यानी 0.43 से 0.45 सेंटीमीटर तक। प्रारूपिक छत्ते के निम्न 6 भाग होते हैं। जो ये छत्ते होते हैं इनमें 6 भाग दिए गए हैं आपको। अगर आपको इन 6 भागों का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इन्हें एक्सप्लेन कर दूंगी। वैसे आपको कृत्रिम चल छत्ता शॉर्ट टॉपिक में भी मिल जाता है, तो आपके लिए इतना काफ़ी रहता है नोट्स में। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट हमारा रहता है स्टैंड, एंड सेकेंड रहता है आधार बोर्ड, रहता है हमारा ब्रूड कक्ष, एंड फोर्थ रहता है अधिकक्ष, फिफ्थ रहता है अंत अक्षाद, एंड सिक्स्थ रहता है हमारा शीर्ष अक्षाद। तो फ्रेंड, सेकंड हमारी रहती है रानी अवरोधक। यह तार की घनी जाली होती है जो रानी मक्खी को दूसरी मक्खियों से अलग करती है। यानी जो क्वीन के लिए एक जाली अलग से बनाई जाती है ताकि जो सारी मक्खियां हैं वो अलग रह सकें और जो क्वीन है वो अलग रह सके। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है मधु निष्कर्षक यानी हनी को हम कैसे निकालते हैं। यह क्रिया एक मशीन द्वारा होती है। इसमें कॉम को रखकर घुमाने से उसमें से शहद निकल आता है। मतलब एक कॉम में हम क्या करेंगे, शहद को रखेंगे जिससे शहद हमारा बाहर निकल आता है। फोर्थ है हमारा नाइफ या फिर चाकू आप कह सकते हैं। चाकू से हम क्या करते हैं, जो मधुमक्खियां होती हैं वो शहद छत्ते में भरने के बाद उन पर वैक्स की कैपिंग कर देती हैं जिससे शहद बाहर ना निकले। उस कैपिंग को हटाने के लिए हम चाकू का इस्तेमाल करते हैं यानी नाइफ का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर वही सेंटेंस आपको दिया गया है। जब सभी छत्ते शहद से भर जाते हैं तब मक्खियां उन्हें वैक्स कैपिंग से सील कर देती हैं। शहद निकालने के लिए अनकैपिंग चाकू द्वारा वैक्स हटा दी जाती है और शहद बाहर निकाल लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, मॉडर्न मेथड में हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता हुई यहाँ पर आपको डिटेल में दिया गया है। और लास्ट हमारा रहता है अन्य उपकरण। अन्य उपकरण में क्या रहता है, आपको एक तो दस्ताने होते हैं, मास्क होता है, ये सारी चीज़ें रहती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य साधारण उपकरण जैसे दस्ताने, फेस मास्क आदि भी आवश्यक होते हैं।
और जो आधुनिक विधि होती है यानी मॉडर्न विधि होती है उससे हमें प्रॉफिट क्या क्या होते हैं। इस प्रकार की वी कीपिंग से बहुत से लाभ होते हैं, जैसे फर्स्ट हमारा है मक्खियों की देखभाल भली प्रकार से हो जाती है। एंड सेकेंड है एक ही छत्ते में बार बार प्रयोग में हम ला सकते हैं, उसको बार बार हमें जलाना नहीं होता है। पुरानी विधि में क्या करते थे, उसको जला देते थे और मक्खियों को भी मार देते थे, पर इसमें क्या है वो हमने एक बार लकड़ी का फ्रेम बनाया, उसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। उपयुक्त वातावरण ना होने पर इन्हें स्थानांतरित किया जा सकता है। और फोर्थ है हमारा शुद्ध शहद अधिक मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये थे आधुनिक विधि के लाभ। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। आज हमारा जो एपीकल्चर टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में संकटपन्न जातियों के साथ, ठीक है, इंजर्ड स्पीसीज।